जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी नाविक डीबी फरवरी 2023 बैच सिलेबस के बारे में, और साथ ही आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। एंड मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइज आप इस भर्ती के एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस के बारे में जानने से पहले थोड़ा एलिजिबिलिटी के बारे में भी जान लीजिए, ताकि आपको कोई और वीडियो को देखने की आवश्यकता न पड़े। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। मैं यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही बताता हूँ कि आप लोग इस भर्ती के फॉर्म 6 फरवरी 2023 से लेकर के 16 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। इसमें आपकी नाविक जीडी की जो पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता, जो कि आपकी मैथ और फिजिक्स के साथ में होनी चाहिए, यानी कि 12वीं में आपके पास मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट होना अनिवार्य है नाविक जीडी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। एंड जो आपकी नाविक यानी कि नाविक डीबी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच, ये वाली पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए सिंपली 10वीं पास की योग्यता और कोई अन्य एलिजिबिलिटी नहीं मांगी है। एज आपकी 18 से 22 साल के बीच होनी चाहिए, यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 2001 से लेकर के 31 अगस्त 2005 के बीच में है और आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है, तो आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। बात करें वैकेंसी की, तो नाविक जीडी के लिए 225 है और नाविक डीबी के लिए 30 है। फिर यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फीस है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस UR यानी कि जनरल, OBC, EWS से 300 रुपये ली जाएगी। SC/ST कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है। अब हम बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो गाइज यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ये आपका 4 स्टेज के अंदर किया जाएगा। इन स्टेज के अंदर क्या क्या रहेगा वो आप यहाँ पर जान लीजिए। स्टेज फर्स्ट के अंदर है आपका रिटन एग्जाम। स्टेज 2 में है आपका PFT यानी कि फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट और DV। इसके बाद स्टेज 3 में आपका मेडिकल एग्जाम और स्टेज 4 में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब ये जो आपका स्टेज फर्स्ट रिटन एग्जाम है, ये कैसा रहेगा, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो आपकी नाविक DB की पोस्ट है, इस पर आपका सिर्फ सेक्शन फर्स्ट होगा। एंड जो आपकी नाविक GD की पोस्ट है, इस पर आपका सेक्शन फर्स्ट और 2 होगा। अब इन सेक्शन फर्स्ट और 2 में क्या क्या आएगा वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो सेक्शन फर्स्ट में आपका जो आएगा वो आपका एक एग्जाम है, जो कि 60 मार्क्स के लिए रहेगा। 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 60 रहेंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। एंड जो आपके क्वेश्चन आएंगे 60, ये मैथ से 20 होंगे, साइंस से 10, इंग्लिश से 15, रीजनिंग से 10 और जीके से 5। इसमें जो आपके पासिंग मार्क्स रखे हैं वो जनरल, EWS, OBC के लिए 30 और SC/ST के लिए 27। एंड जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो आपका 10th लेवल का रहने वाला है। इसके बाद में आपका जो सेक्शन 2 है, जो कि एप्लीकेबल है सिर्फ आपका नाविक जीडी की पोस्ट पर, यानी कि अगर आपने नाविक डीबी पर अप्लाई किया तो फिर आपका सेक्शन 2 नहीं होगा, ये सिर्फ नाविक जीडी की पोस्ट पर ही होगा। जिसका जो पैटर्न है वो ऐसा है कि इसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे, उसके लिए आपको 50 नंबर मिलेंगे। एग्जाम करने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा और मैथ से 25 और फिजिक्स से 25 आपके क्वेश्चन आएंगे। एंड यहाँ पर पासिंग मार्क्स आपके UR, EWS, OBC में 20 और SC/ST में 17 रखे गए हैं। इसमें क्वेश्चन का लेवल, जो डिफिकल्टी लेवल होगा, वो आपका 12th लेवल का रहने वाला है। अब यहाँ पर इसमें और अन्य चीज़ें क्या है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। मैं आपको फिर से हमारी वेबसाइट पर लेकर के आता हूँ। आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो आपका स्टेज 2 है, जिसमें कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट है दोनों पोस्ट पर, वो है आपकी 1600 मीटर की दौड़, जो कि 7 मिनट के अंदर आपको पूरी करनी है। 20 स्क्वाट्स यानी कि उठक बैठक आपको लगाने हैं, 10 पुशअप आपको लगाने हैं और हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो मैंने आपको ये जो पैटर्न बताया, इसमें जो आपका सिलेबस है वो क्या रहेगा, सिलेबस भी आप जान लीजिए। तो नाविक जीडी एंड डीबी की पोस्ट पर जो सेक्शन फर्स्ट लागू है, इसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे साइंस से, वो आपका नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लैनेट्स, अर्थ, सैटेलाइट्स, सन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये सभी टॉपिक्स होंगे। और साथ ही जो अन्य टॉपिक्स है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फोर्स, ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। फिर मैथमेटिक्स में आपका मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लाइनर इक्वेशंस एंड पोलिनोमिनल्स इक्वेशंस, बेसिक ट्राइग्नोमेट्री, सिंपल मेंसुरेशंस, ये सभी आपके टॉपिक्स रहेंगे मैथमेटिक्स में। इंग्लिश में आपके जो टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो है आपका पैसेज, प्रीपोजिशंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, चेंज एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव वॉइस, चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, टेंसेस, वर्ब्स, नॉन फाइनाइट्स, पंक्चुएशन,
प्रिपोजिशंस, इसके अलावा यूज ऑफ एडजेक्टिव, कंपाउंड प्रिपोजिशंस, यूज ऑफ प्रोनाउंस, ये आपके सभी टॉपिक्स रहने वाले हैं। फिर इसके बाद जनरल अवेयरनेस में आपके ज्योग्राफी, सोइल, रिवर्स, माउंटेन्स, पोर्ट्स, इनलैंड हार्बर्स, हिस्ट्री, डिफेंस, वार्स एंड नेबर्स, अवार्ड्स एंड ऑथर्स। इसी के साथ करंट अफेयर्स में लैंग्वेजेस, कैपिटल्स एंड करेंसीज, कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म्स एंड ऑब्जर्वेशंस। स्पोर्ट्स में चैंपियनशिप, विनर्स, टीम्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, यानी कि कौन से टॉपिक्स में किस सब टॉपिक्स के ऊपर फोकस रहेगा क्वेश्चन को तैयार करने में, ये वो सभी आपको यहाँ पर बताया है। रीजनिंग में स्पेशल, न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंसेस, स्पेलिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये आपके टॉपिक है। फिर आता है नाविक जीडी, जो कि सिर्फ नाविक जीडी की पोस्ट पर ही सेक्शन 2 लागू है, जिससे 25-25 क्वेश्चन आएंगे आपके फिजिक्स मैथमेटिक्स में। तो जो आपका फोकस रहेगा क्वेश्चन को तैयार करने में वो आप देख सकते हैं। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेंसुरेशन, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, न्यूटन्स लॉ एंड एप्लीकेशन, सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिग्ड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, ये आपके टॉपिक्स हैं। फिर इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स। मैथमेटिक्स में जो आपके टॉपिक्स है वो जैसे कि सेट्स, लेसन्स एंड फंक्शंस। अलजेब्रा में ये सभी टॉपिक्स है। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल में आपका टॉपिक्स रहेगा। जियोमेट्री में वेक्टर्स एंड जियोमेट्री में ये आपका टॉपिक्स रहेगा। और आपका जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है इसमें स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। कैलकुलस में आपका लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशंस एंड इंटीग्रल्स, एप्लीकेशंस ऑफ द इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस। फिर पॉलिनोमिनल्स, सिमुलेटेंस इक्वेशंस, बेसिक ट्राइग्नोमेट्री, ये आपके टॉपिक्स बेसिकली रहने वाले हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स इंग्लिश के अनयूजुअल है जिनको थोड़ा प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो चाहे समझ सकते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि कुछ लोग बुद्धिजीवी ऐसे होते हैं और निकल के आते हैं कि आपको तो इंग्लिश भी नहीं आती हो, तो ऐसा आप कुछ भी बोल सकते हैं। बट ये अनयूजुअल वर्ड्स है जो कि हम नहीं बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में, इसलिए इनको थोड़ा प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हुई है। बाकी आप जो समझना चाहिए समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने बेसिकली आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो जान लिया है। कोई सवाल कोई डाउट हो वो आप पूछ लीजिएगा। एंड मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इसके अंदर आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एंड ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है वो इस कला का यहाँ पर खुल करके प्रदर्शन कर सकते हैं। उनको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है कुछ एग्जाम में, तो वहां पर आपको इस कला के ऊपर कंट्रोल रखना होता है, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। बट यहाँ पर ऐसा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप खुल करके इस कला का प्रदर्शन कीजिए, आपको कुछ ना कुछ उसका फायदा होगा ही। कोई भी आप पर्सन छोड़ करके मत आइएगा आपके एग्जाम के अंदर। वैसे भी आपको काफ़ी कम समय मिल रहा है इस एग्जाम को करने के लिए। तो गाइज बस यही था। अगर कुछ सवाल जैसे कि मैंने कहा रह गया हो, आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।